हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड, है ना। तो जो दो वीडियोस हैं वो शबनम ने डाली है अपने चैनल पर। एक वीडियो में उन्होंने बहुत सारी चैट्स, बहुत सारी वॉइसेस लगाई हैं। जो एक और चैनल है जापान से लेडी, उसकी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रही हैं। बेसिकली इनका कहना है कि इनको सबसे ज़्यादा बुरा बना दिया गया, तो ये खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को क्लियर करने के लिए कुछ इंसानियत पर सवाल उठाया है इनकी, या कुछ लाइव्स की गई हैं उस साइड से, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये खुद को क्लियर करने के लिए आई हैं। बट मैं समझती हूँ, अगर मैं नेहा और आपको देखती हूँ ना, तो आप बहुत जज्बाती और बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल नज़र आ रही हैं, और नेहा उतनी ही काम, उतनी ही क्लेवर अप्रोच के साथ जो है ना अपने मामलात लेकर चल रही है। उसने सिचुएशन से एस्केप कर लिया है, वो सिचुएशन से अभी टोटली आउट है ना। हालांकि बीच में तो उसकी ज़ात भी आई है, और जिस तरह वो आपके लाइफ्स के अंदर कमेंट करके गई थी कि आप खुद से कुछ भी मत बोलें, और जो उनके हस्बैंड हैं वो भी आए थे, वो भी इसी तरह के कमेंट्स कर रहे थे, मतलब डाउटफुल बनाकर वो भी आपको चले गए थे आराम से। लेकिन अभी वो दूर बैठे, खामोश बैठे, मजा ले रहे हैं हर चीज का। उनकी ऑडियंस के अंदर शौक भड़क रहा है। वो ये सोच रहे हैं, अरे कब ये आएंगे और अपनी साइड का सच बताएंगे। बेसिकली वो इस तरह से स्मार्ट अप्रोच रख रहे हैं कि आप वीडियोस पे वीडियोस बना रही हैं ना अपने एक्सपोज चैनल पर, और आप कह रही हैं अब सब होंगे एक्सपोज, हर एक का डबल फेस नजर आएगा। वो जापान वाली लेडी, वो जो इंसानियत की बात करती है, बेसिकली वो कितनी ज़्यादा क्रूअल है, कितना उसके दिल में लोगों के लिए जेलसी है, जो भी कुछ है वो नज़र आ गया चैट्स के थ्रू, बातों के थ्रू। मतलब वो थोड़ा सा इस जो पॉडकास्टर की दुनिया है, जो रिव्यू की दुनिया है, यहाँ पर अपनी जगह बनाना चाहती थी। और उस वजह से ना वो आपसे बहुत सारी चीज़ें, गाइडलाइंस भी आपसे ले रही थी। वो पूछ भी रही थी कि किस तरह मैं क्या करूं, थोड़ा मुझे गाइड कर दीजिए। अच्छा शॉर्ट्स बना लूं, व्यूज़ तो आएंगे ना, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। मतलब ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, अपना कंसर्न वो आपसे बता रही थी और आप उसको हेल्प आउट कर रही थी, है ना। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब रेडिट लेडी आती है तो वो चीज़ों को इधर से उधर कर देती है ना। इसने जाकर जो ये वाला चैनल है जापान वाला, आपके हवाले से उसको कुछ गलत बयानी कर दी, है ना। और जब उसने आपसे रिलेटेड कुछ बातें की जापान वाली ने, तो रेडिट ने वो तमाम तर चीज़ें आपको उठाकर दे दी। पता है आपकी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ना जज्बातियत क्या लग रही है, आपने अपना ये चैनल इन लोगों को डेडिकेट कर दिया है। इससे पता है क्या हो रहा है, इससे ये लोग प्रमोट हो रहे हैं, है ना। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका जो मकसद था, ये अपनी जगह बनाना चाहते थे, ये खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते थे, ये काम आपने बहुत ज़्यादा आसान कर लिया है। आपके देखने वालों में कितने लोग होंगे जो इन चैनल से वाकिफ भी नहीं होंगे, जो इस तरह का एक अपना इंटेंशन रखते होंगे, मतलब दूसरों को गिराकर खुद आगे जाने का। या अगर आप हैं या नेहा है तो उनको ये लगता होगा ये दोनों ज़रा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं रिव्यूज़ के अंदर, तो इनके होते हम अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, हमें कौन सुनेगा। तो बेसिकली आप इनको प्रमोट करें। बेसिकली ऐसा है कि उनकी भी आप जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी बेटर हुई है। इनको मैं ना जब से इन्होंने रिएक्शन देना शुरू किया था ना, ये जापान वाली लेडी ने, तो मैं इनका वीडियो सुन रही थी, है ना। तो उस वक्त इनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया फिर भी ज़्यादा नहीं थी। फिर इनका जो कपल पॉडकास्ट है वो आने लगा तो भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर अभी ये थोड़ा ट्रैक पर आई जब से इन्होंने लाइव्स करना शुरू की, क्योंकि लाइव से आपको पता है कि ऑडियंस आती है और चैनल आगे जाता है, वो चीज़ हो गई। और फिर कुछ आपने इनको गाइड किया, कुछ इधर से उधर चीज़ें कंट्रोवर्शियल हुई, एक दूसरे की जो लेग पुलिंग है वो करने की कोशिश की गई, तो ये थोड़ा बेटर ट्रैक पर आ गई थी। लेकिन अभी आपने जो वीडियोस बनाई है ना, मैंने जाकर देखा, इनकी तरफ से कोई अपडेट आई है क्या, या ये इस तरह का कोई सिलसिला कर रही हैं, आपका नाम ले रही हैं, तो ये तो टोटली साइलेंट है। और इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, और इनकी जो वॉचिंग है वो भी बेटर हुई है इनकी प्रीवियस वीडियो पर, क्योंकि आपके हाईलाइट करने पर
नेगेटिव ही सही, लोगों ने जाकर क्लिक ज़रूर किया है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आप खुद को ओवर क्लैरिफ़ाई कर रही हैं। क्लैरिफ़ाई आपने कर दिया, एक्सपोज़ आपने कर दिया, मैं समझती हूँ अब चीज़ों को स्टॉप कर दें। जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं ना, वो आपके साथ ही रहेंगे। जिनको आपका अंदाज़, आपका रिव्यू पसंद है, वो आपके साथ रहेंगे, और जिन्हें नहीं पसंद, आप उनको हज़ार बार भी आकर क्लियर करेंगे तो वो कहेंगे आप गलत हैं। लेकिन इससे किसका फ़ायदा होगा? काउंटर साइड पर जो लोग हैं, जो कि चाहते ही अपना फ़ायदा है ना? और जिस तरह चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ऑब्वियस है। देखिए, काम करने में बुराई नहीं है, एक-दूसरे का साथ देने में बुराई नहीं है, एक-दूसरे को सपोर्ट करने में भी बुराई नहीं है, प्रमोट करें, ये तमाम तर चीज़ें चलती हैं। बट इस तरह की जो इन्होंने चीज़ें की हैं, जो जापान वाली लेडी हैं आपके साथ, या आपको बिल्कुल ही घेर-घार कर रख दिया, और इनकी सिंपैथी पूरी की पूरी रेडिट लेडी के साथ चली गई। हालाँकि ये आपके साथ एक अरसे तक ग्रुप में थीं और अपनी फ़रमाइश पर उस ग्रुप में ऐड हुई थीं। फिर आपने बताया इन्होंने कोई फ़ेक आईडी भी बनाई हुई थी, जहाँ से आपने इनको रिमूव कर दिया, बट क्योंकि फ़ेक आईडी का आपको नहीं पता था, तो ये वहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेती गईं और तमाम तर जो ग्रुप के अंदर होने वाली बातें थी, ये आगे देती गईं। तो मैं समझती हूँ जो भी 60-70 लोगों का अगर आपने ग्रुप बनाया है ना, तो मैं समझती हूँ कि आप कैसे श्योरिटी ले सकते हैं कि वो तमाम के तमाम आपके साथ लॉयल हैं, या उस ग्रुप के अंदर जो भी बातें होंगी वो कहीं बाहर नहीं जाएँगी। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई डुअल फेस के साथ, डुअल आइडेंटिटी के साथ हो सकता है। बहुत सारे चैनल होल्डर्स हों, जिस तरह ये एडिट थी, हो सकता है कोई और भी ऐड हो, फिर आप क्या कर लेंगी? अच्छा, आपका कहना था कि ये अपने देश की नहीं, अपने कंट्री की नहीं, है ना? अपने मुल्क की नहीं, और जो इनकी कंट्री फेलो है, उसको भी इन्होंने अच्छे से डिच किया, उसको भी धोखा किया। इनफैक्ट उसकी भी ऑडियंस लेने की कोशिश की। जहाँ तक मैं बात समझ पाई हूँ, आप शायद कि थर्स्टी की बात कर रही हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से ही हैं। तो मैं उनकी वीडियोज़ भी सुन रही थी, और जो भी कुछ वो रखना चाह रही हैं अपनी बात को बड़े नपे-तुले अंदाज़ में, और उनका कहना है उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें ओवर शेयर की गई हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने तरीके से रखेंगी, आपके साथ भी उनकी बात हो गई है। तो मेरे ख़्याल में सब बहुत तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना मुझे ओवर इमोशनल लग रही हैं, और इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद अपना ही लॉस कर रहे हैं। नेहा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच के साथ है, और कॉफ़ी वो तो बिल्कुल अपने नॉर्मल रिएक्शंस दे रही है, सही कर रही है। कॉफ़ी की भी जो एक फ़ैन फ़ॉलोइंग है वो अच्छी है, क्योंकि देखिए सबका अपना अंदाज़ है। कोई बहुत संजीदा है, कोई बहुत आप यूँ कह लें नटखट है, कोई जो है वो मिमिक्री किए चले जा रहा है। किसी का एजेंडा जो है ना, वो सिर्फ़ इस फ़ैमिली को ही एक्सपोज़ करना है। पता नहीं वो कितना एक्सपोज़ करेगा, मतलब उनके राज़ों को ला-ला कर के रखना है। ये तमाम तर सिलसिले। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जब तक सबा की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक ना किसी को दीपिका शुएब के रिलेशन से प्रॉब्लम थी, कोई रिव्यूज़ नहीं बनाता था। तब तक ना किसी को मासूम रिश्ते से प्रॉब्लम थी। दीपी के फादर कहाँ हैं, मदर कहाँ हैं, बहनें कितनी हैं, उसका पास्ट क्या है, इसका प्रेज़ेंट क्या है, शुएब की जो दादी हैं वो किस तरह रहा करती थी। ये तमाम तर चीज़ें जब स्टार्ट हुई, जब सबा की शादी होती है। सबा की शादी जैसे ही होती है, वहाँ पर जिस तरह वो दीपी जो सबा का वेडिंग ड्रेस है वो डिज़ाइन करती है, और उसके पीछे दीपी ट्रोल होती है। लोग कहते हैं सबा का पूरा लुक खराब कर दिया। सबा भी थोड़ा-सा इन चीज़ों से ना मुझे लगता है कि उसको भी फ़र्क पड़ा था, और वहाँ से क्या होता है कि जो सबा और सनी और सबा की जो ननद है, बेसिकली वो नेहा की मामी हैं। तो फिर क्या होता है कि चीज़ें बड़े ड्रामेटिकली अंदाज़ में ना सामने आना शुरू होती हैं, क्योंकि नेहा भी मौदहा से हैं, उनके भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जो वहाँ इर्द-गिर्द कस्बे में, टाउन में रहने वाले हैं, उनके नज़दीक भी है। सच्ची-झूठी कहानियाँ उनको बताते हैं, वो अपने अंदाज़ में लाकर चटपटा तड़का लगाकर उसको अपने रिव्यूज़ में रखती हैं, पॉडकास्ट बनाती हैं, मिमिक्री करती हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं ना, वो फिर एक अलग ट्रैक पर जाना शुरू होती हैं। तो पॉइंट इज़ दैट
और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं ना कि उन्हें पैसों की नीड नहीं है और वो बस शौकिया हैं यूट्यूब पर, तो किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो रोज़ाना शौक में बैठकर किसी भी फैमिली को डिफेम करें, है ना? तो जो भी कोई यहाँ पर काम कर रहा है, जो भी कोई यहाँ पर है, तो मुझे तो यही लगता है कि भाई उसको नीड है और वो अपना चैनल लेकर चल रहा है क्योंकि उसको यहाँ से अर्न करना है ना? लेकिन मैं समझती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में जो नेहा है ना, वो काफ़ी क्लेवर अप्रोच के साथ चल रही है और आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें, बाकी बेस्ट ऑफ लक है सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।